इससे न सिर्फ भोजन सेफ रहेगा बल्कि इससे ट्रेन मील्स को बनाने के काम में भी तेजी आएगी। दोपहर होने को है। किचन को इंडियन रेलवे से मुसाफिरों की संख्या के बारे में जानकारी मिल चुकी है। ये सफर करने वाले मुसाफिरों की ऑक्यूपेंसी या पैसेंजर्स का एग्जैक्ट नंबर है जो आज की ट्रेन्स में ये खाना खाएंगे। अगर ऑक्यूपेंसी ज्यादा बढ़ जाती है तो हम दोबारा तैयारी करते हैं, क्योंकि खाना पैसेंजर्स के नंबर्स पर होता है। अगर वो बढ़ गए तो खाना और बनाना पड़ता है, तो लास्ट मिनट तक हमें काम करना पड़ता है और खाना बनाकर उसे डिलीवर करना पड़ता है विद इन द टाइम, ताकि ये खाना यहाँ से समय पर लोगों को मिल सके। असली चैलेंज यही है। इस मेगा किचन में सटीक टाइमिंग की बड़ी अहमियत है, क्योंकि यहाँ बनने वाले खाने की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। मिसाल के लिए सैंडविच सेक्शन की बात करते हैं। हमें सुबह जो ब्रेड लोव्स मिलते हैं हम उन सब की जांच करते हैं। हमारे पास 250 से 300 लोव्स पहुंचते हैं। ये बात रेलवेज या दूसरे क्लाइंट्स पर निर्भर करती है कि उन्हें ब्राउन ब्रेड चाहिए या व्हाइट ब्रेड। ब्रेड व्हाइट हो या ब्राउन, इसके हर स्लाइस को एक असेंबली लाइन पर भेजा जाता है, जहां वर्कर्स इस पर बटर लगाते हैं। दिखने में ये काम आसान लगेगा, लेकिन फिर भी ये है तो एक काम ही। और कितना मुश्किल है। 8 घंटे की एक शिफ्ट में करीब 10,000 स्लाइसेस तैयार किए जाते हैं ताकि सैंडविचेस बन सके। अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो इनकी ऊंचाई दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ज्यादा हो जाएगी और ये लंदन के बिग बैन क्लॉक टावर तक भी पहुंच सकते हैं। और मेगा किचन के हलवाई स्नैक सेक्शन में ये संख्या बढ़ती ही चली जाती है। आज इस सेक्शन का इंस्पेक्शन सुधीर वॉरियर कर रहे हैं, जो करीब 1 दशक तक IRCTC के साथ काम कर चुके हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बड़ी तादाद में ट्रेडिशनल इंडियन हलवाई स्नैक्स किस तरह बनाए जाते हैं। कचौरी एक ट्रेडिशनल स्नैक है जिसका ताल्लुक किसी मेगा किचन से कम बल्कि नॉर्दर्न इंडिया के बाजारों और गली कूचों से ज्यादा है। हलवाई का कारोबार अपने आप में एक बहुत ही खास फील्ड है और इस काम के लिए लोगों को जुटाना आसान नहीं होता। हम यहाँ सिर्फ 2 या 4 या 100 या 200 कचौड़ियाँ नहीं बनाते। हम तो सिर्फ 12 घंटे के अंदर 6,000 तक कचौड़ियाँ रोजाना बनाते हैं। डो की बॉल्स में मसालेदार दालों को मिलाकर उबलते तेल में डाल दिया जाता है। ये हजारों कचौड़ियाँ पूरी तरह हाथ से बनाई जाती हैं और जब ये कढ़ाई से बाहर आती हैं तो खाने वाले का मन मोह लेती हैं। ये कुरकुरे स्नैक्स फ्लेवर से भरपूर होते हैं जो इंडिया के बाजारों में मौजूद स्नैक शॉप से यहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ ये बन गए हैं IRCTC के बेहद पॉपुलर ट्रेन स्नैक्स। हम यहाँ जो कचौड़ियाँ बनाते हैं वो 6 से 8 घंटे तक खाने लायक होती हैं। आप यहाँ कचौड़ियाँ बनते देख रहे हैं और लोगों को ये पसंद भी आ रही है और अब तो ट्रेन में सफर करने वाले लोग भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी भी हलवाई या ट्रेडिशनल स्नैक मेकर की तरह IRCTC का किचन ऐसी मीठी चीजें भी बनाता है जो उसके कस्टमर्स के दिल को भा सकें। नमकीन चीजों के अलावा हम यहाँ पर कई डिजर्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि रसमलाई, जो कि आज के मेन्यू में शामिल है। इस सेक्शन में हर स्नैक ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये मेगा किचन मॉडर्न तौर तरीकों से परहेज नहीं करता। सच तो ये है कि इसमें कई देशों के बेहतरीन इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। 120 लीटर के ब्रैड पैन्स सब्जियां बनाने के लिए इटली और फ्रांस से आए हैं। 150 लीटर की स्टीम केटल्स फिनलैंड से आई हैं, सिर्फ 40 मिनट में चावल, दाल और सूप बनाने के लिए। ये इटालियन डो मेकर एक बार में ही 25 किलो आटा गूंद देता है और भारत में बना एक बेहद खास रोटी मेकर है जो एक दिन में 13,000 से 14,000 चपातियां बना देता है। लेकिन ये सारा मैकेनाइजेशन सिर्फ शो के लिए नहीं है। खाने को समय से बनाने में इसका बहुत अहम रोल है और अगर रोजाना इतना सारा खाना बनाना हो तो ये कोई आसान काम नहीं है। Around 600 kgs of rice, 650 kg of दाल और अराउंड 225 kg ड्राई सब्जियां। इसके अलावा 350 किलो फ्रेश वेजिटेबल्स भी और सैलेड होता है 130 से 150 kg तक। रायता होता है 180 किलो तक और डिजर्ट्स
होते हैं करीब 300 kgs पर डे। लेकिन ये सारा का सारा खाना ट्रेन्स के लिए ही नहीं बनाया जा रहा। हकीकत ये है कि इस किचन में बनने वाले 10,000 मील्स में से 2,000 से भी कम मील्स ट्रेन्स में पहुंचते हैं। तो बाकी खाना कहाँ जाता है? ये कहानी करीब 5 साल पुरानी है, जब IRCTC की केटरिंग ऑन व्हील्स का काम अचानक थम गया था। मिड 2000s में IRCTC की केटरिंग डिवीजन का काम बहुत जोरों से चल रहा था। ये 350 से ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेन्स को खाना प्रोवाइड करता था और इनमें राजधानी एक्सप्रेस जैसी हाई प्रोफाइल पैसेंजर ट्रेन्स भी शामिल थीं। उस वक्त पैसेंजर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। कुल 350 ट्रेन्स थीं और हर ट्रेन में 1000 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स होते थे। ये शुरुआत थी और 2009-2010 तक ये तादाद पीक पर पहुंच गई। लेकिन फिर हालात कुछ बिगड़ गए। 2010 में भारत की रेलवे केटरिंग पॉलिसी में कुछ बदलाव हुआ और केटरिंग का बिजनेस IRCTC से लेकर अलग-अलग इंडियन रेलवे डिविजन्स को दे दिया गया। आरोप लगे कि IRCTC घटिया क्वालिटी का खाना दे रहा है, जिससे इसके हाथ से कई ट्रेन्स निकल गईं और इससे इसे रेवेन्यू का भी काफी घाटा हुआ। ट्रेन्स का 97% बिजनेस हमसे छिन गया। IRCTC के लिए ये एक बड़ा धक्का था, क्योंकि उस वक्त हमारा बिजनेस पीक पर पहुंच रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था। ये झटका IRCTC के कारोबार को खत्म भी कर सकता था, लेकिन उसके लिए केटरिंग का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला था। ये है इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का सेंट्रल किचन। इस विशाल किचन में रोजाना 10,000 से ज्यादा मील्स तैयार किए जाते हैं। इसके सेक्शन से रोज बहुत बड़ी तादाद में खाने पीने की चीजें गुजरती हैं। आज के काम के लिए करीब 200 किलो आलू प्रोसेस किए जा चुके हैं और करीब 150 किलो प्याज। इसके अलावा यहाँ 150 किलो फूल गोभी जैसी हरी सब्जियाँ और 150 किलो टमाटर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज IRCTC के लिए चीजों की इतनी बड़ी तादाद एक आम बात हो गई है, लेकिन कुछ ही समय पहले एक दौर वो था जब IRCTC की केटरिंग डिवीजन के वजूद पर ही खतरा पैदा हो गया था। 2010 में आई सरकार की एक नीति के कारण ट्रेन्स में दी जाने वाली इसकी करीब पूरी मील सर्विस ही इससे छिन गई थी। उस वक्त हमें इतना बड़ा झटका लगा जैसे रिक्टर स्केल पर 9 की तेजी वाले भूकंप से लगता है। उस वक्त हमारे पास पूरा का पूरा स्टाफ था और हमें पूरे स्टाफ को यूज करने का कोई अच्छा तरीका ढूंढना था। अब लोगों को तैयार होना था, एक यूनिट के तौर पर ये साबित करना था कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तो हमने शुरुआत की जिसे हम कहते हैं नॉन रेलवे केटरिंग या इंस्टीट्यूशनल केटरिंग, लेकिन तब ओरिजिनली नहीं सोचा गया था कि ये IRCTC के लिए होगा। तो इस तरह 2011 में IRCTC ने इंडियन रेलवेज के अलावा भी दूसरे क्लाइंट्स बनाने शुरू किए। उसने अब दूसरे पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर भी नजर डालनी शुरू की। IRCTC के नोएडा सेंट्रल किचन को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। इसके आसपास मौजूद बहुत सी कंपनीज किसी केटरिंग सर्विस को ढूंढ रही थी, लेकिन IRCTC को पहले उनकी गलतफहमियां दूर करनी थी। IRCTC का नाम लेते ही दिमाग में इंडियन रेलवेज आता है और उसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर होने वाली अफरा तफरी भी। हमें भी कुछ डाउट्स थे, लेकिन जब हम उनकी किचन्स में गए और हमने देखा कि वो किस तरह अपनी किचन ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी गलतफहमियां दूर हुई और हम समझ गए कि हम A क्लास प्रोफेशनल वेंडर से डील कर रहे हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से फूड प्रोवाइड कर सकता है। IRCTC के सेंट्रल किचन को अब कॉर्पोरेट सेक्टर में नए पेट्रन्स और हजारों ऐसे लोग मिल गए जो उसके बनाए खाने का लुत्फ उठा सकते थे। इधर किचन में सुपरवाइजर दीपक और उनका कुकिंग क्रू पूरी रात से उस खाने को बनाने में जुटा है, जो सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं बल्कि IRCTC के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए भी बनाया जा रहा है।
से 6 वर्कर्स ने आज के कॉर्पोरेट मेन्यू के मुताबिक कुकिंग की है, जो रेलवे के 6 आइटम वाले मेन्यू से एकदम अलग है। बल्कि इसका साइज तो उसके डबल से भी ज्यादा है। हमारे अराउंड टुडे 14 to 15 आइटम्स है कॉर्पोरेट, जिसमें ऑलमोस्ट हम 12 to 13 बना चुके हैं। फॉर एग्जांपल आज दाल मखनी हमारी बनी है अराउंड 200 kg, दाल बुखारा 150 kg, बड़ी मटर मसाला 48 kg, बैगन भरता 50 kg। पहला जो चैलेंज होता है हमारे स्टाफ के लिए वो होता है टाइमली पिकअप देना, और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए खाने की, सो दैट वी कैन सेटिस्फाई आवर क्लाइंट्स। IRCTC के अपने साइंटिस्ट मुनेंद्र कुमार का ध्यान क्वालिटी पर भी रहता है। वो तो तब भी सैंपल टेस्ट करते हैं जब खाना पकने के बाद डिस्पैच एरिया में भेज दिया जाता है। अगर पके हुए खाने के किसी सैंपल में कोई माइक्रोबियल या केमिकल पोल्यूटेंट होता है तो उस चीज को हटा दिया जाता है। केटरिंग मैनेजर राजेश उम्मीद कर रहे हैं कि जब वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज को खाना डिस्पैच करने का प्रोसेस शुरू करेंगे तो उन्हें ऐसी कोई गड़बड़ नजर नहीं आएगी। दाल मखनी में थोड़ी और क्रीम डालिए। यस सर। और उसे डालकर अच्छी तरह मिलाइएगा। जब हम क्वालिटी से जुड़े सारे चेक्स कर लेते हैं और लैब में सारे सैंपल्स टेस्ट हो जाते हैं, तब बारी आती है इन्हें डिस्पैच करने की। खाने का ये बैच एक कॉर्पोरेट ऑफिस भेजा जा रहा है, जिसकी तरफ से कुछ खास मांग आई थी। राजेश और उनके क्रू को खाना उसी हिसाब से भेजना होगा। अच्छा, स्पाइस की स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी तो इसे कम डालिएगा। Yes, लेस sir. स्पाइसी। मान लीजिए मुझे 1000 पैक सर्व करने हैं, तो उसका पोर्शन साइज मेन्यू के हिसाब से प्री डिफाइंड होता है। तो हमें मालूम है कि कितनी क्वांटिटी सर्व करनी होती है। 19 टेक आउट 19। तो हम क्वांटिटी को देखते हैं, उसे वे करते हैं, और वे करने के बाद हम उसे यूनिट इंचार्ज को दे देते हैं, और फिर वो खाना क्लाइंट तक पहुंच जाता है। जल्दी करो, लेट हो रहा है। वेट और चेकिंग के बाद इन वेसल्स को टेम्परेचर कंट्रोल्ड वैन्स में लोड किया जाता है, और इन वैन्स को सुबह 10:30 बजे से पहले IRCTC कंपाउंड से बाहर निकल जाना होता है। अब क्योंकि IRCTC के लिए बहुत कुछ दाव पर लगा है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि ये वैन्स लंच टाइम से पहले ही ऑफिसेज तक पहुंच जाएं, ताकि खाना उतारा जा सके। और फिर खाने को बर्तनों में डालकर बहुत ही साफ सुथरे और एफिशिएंट तरीके से लंच के लिए सजाया जा सके। दोपहर का 1 बजा है। खाना खाने के लिए लोग आने लगे हैं। IRCTC की लंच सर्विस शुरू हो गई है। इस खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये लोग रोजाना बहुत ही अच्छा खाना सर्व करते हैं। हमें मिलता है कड़ी चावल और मिलता है राजमा चावल। इसके अलावा अलग अलग तरह की दाल मिलती है। ये सब चीजें रोज आती हैं। हम इंडियंस हैं तो इंडियन खाना अच्छा लगता है। सो आई एम लविंग दिस फूड। हाल ही में मैं सेहत का काफी ध्यान रखने लगा हूँ, और IRCTC के खाने में काफी सब्जियां होती हैं जो अच्छी भी होती हैं और खाने में टेस्टी भी। मेरे ख्याल से दाल मखनी और राइस सुपर्ब है। भरता तो कमाल का है। वी आर रियली एंजॉयिंग इट। आज के मेन्यू में चावल और